तो अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, जैसे स्विच ऑन किया तो गाइस बल्ब जल रहा है, एकदम मस्त ग्लो हो रहा है, देख सकते हो। इस इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इन्वर्टर बोर्ड लेना है और एक ट्रांसफार्मर लेना है। इन्वर्टर का बेस बनाने के लिए मैं प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर बोर्ड रहेगा कुछ इस तरह से। तो मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता हूँ। ये जो वायर है ये 12 वोल्ट का वायर है, ये 0 वोल्ट का वायर है और ये फिर से 12 वोल्ट का वायर है। मतलब ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है और इसका पीछे में गाइस ये इनपुट वायर है। तो मैं आपको इस इन्वर्टर का कनेक्शन बता देता हूँ जिससे आपको कनेक्शन करने में इजी होगा। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, इसमें हमारा स्विच लगेगा जिससे हमारा इन्वर्टर बोर्ड ऑफ ऑन होगा। उसके जस्ट बगल में और एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारे ट्रांसफार्मर का 12-0-12 वायर कनेक्ट होगा। फिर आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, इस पॉइंट में हमारा इंडिकेटर वाला वायर कनेक्ट होगा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा आउटपुट का पॉइंट है, इसमें हम सॉकेट लगा के बल्ब वगैरह जला सकते हैं। इन्वर्टर बोर्ड के पीछे हमें 2 वायर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये वायर किसके लिए है आप समझ ही गए होंगे। इन दोनों वायर में हमारा बैटरी कनेक्शन होगा। तो मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है, अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर के जो 3 वायर थे 12-0-12, उसको मैं इन्वर्टर बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वाले 2 वायर है उन पे मैं एक एक वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। इन वायरों को इन्वर्टर के आउटपुट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। अब मैं 5 पिन वाला सॉकेट ले रहा हूँ और इस सॉकेट को इन्वर्टर के आउटपुट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इंडिकेटर और स्विच ले रहा हूँ और इस इंडिकेटर और इस स्विच को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इन्वर्टर वाले बोर्ड में। इसी के साथ हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं एक 12 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ और इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक बल्ब के साथ इसको टेस्ट कराता हूँ कि इसका कनेक्शन सही है कि नहीं। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो देख सकते हैं ये बल्ब जल गया है और जैसे मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ बल्ब भी ऑफ हो जा रहा है। तो ये कनेक्शन हमारा पूरा सही है। तो अब मैंने इस इन्वर्टर को घर के बिजली से कनेक्ट कर दिया है और मैं आपको इसको चला कर दिखाऊंगा। तो जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं तो ये अभी बैटरी से चल रहा है और मैं जैसे इस स्विच को ऑन करता हूं तो ये अब डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चल रहा है और ये हमारा बैटरी अभी चार्जिंग मोड में चला गया है। जैसे ही मैंने मेन लाइट के स्विच को ऑन किया तो इस बल्ब का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया और जैसे मैंने ऑफ किया थोड़ी देर ऑफ होने के बाद बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो गया। जैसे ही हम लोग का घर का लाइट आ जाएगा ऑटोमेटिक बल्ब ऑन हो जाएगा और बैटरी चार्जिंग मोड में चला जाएगा। तो मैं ट्रांसफार्मर को और इन्वर्टर वाले बोर्ड को स्क्रू से कस लेता हूँ। तो मैंने इन्वर्टर के लिए कुछ इस टाइप का केस बनाया है और मैंने इस केस को एकदम सिंपल बनाया है। तो देख सकते हो आगे में मैंने एलईडी के लिए और स्विच के लिए होल किया है और पीछे में फ्यूज़ और बैटरी के वायर के लिए होल किया है और ये कुछ इन्वर्टर के ऊपर इस टाइप से बैठ जाएगा और मैं इसकी बॉडी को स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा। तो मैं सारे स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेता हूँ। तो अब मैं इंडिकेटर वाले लाइट को चिपकाऊंगा कुछ इस जगह पे। तो मैं इसको ग्लू गन से चिपका लेता हूँ फटाफट। इंडिकेटर के वायर को मैं इस जगह कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बॉक्स के फ्रंट साइड में मैं एक एसपीएसटी स्विच भी लगा रहा हूँ जिससे हम इन्वर्टर को ऑफ ऑन कर सकते हैं और मैं पीछे में एक फ्यूज़ भी लगा दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर और फ्यूज़ का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। फ्यूज़ लगाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। बाई चांस अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे अंदर के कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुँचेगा अगर आप फ्यूज़ लगाएंगे तो मैंने पावर केबल लिया है और इस पावर केबल को ट्रांसफार्मर और फ्यूज़ के साथ कनेक्ट कर देना है। अब मैं 3 सॉकेट ले रहा हूँ और इन तीनों सॉकेट में गाइस ये दोनों सॉकेट 2 पिन प्लग वाला सॉकेट है और एक मैंने 5 पिन वाला सॉकेट लिया है।
तो मैं इन तीनों सॉकेट को इस थर्मोकोल के पीस में लगाऊंगा। मजबूरन गाइस मुझे इस थर्मोकोल पे लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास पीवीसी सीट पूरा ख़त्म हो गया है। आप यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल मत करना, पीवीसी सीट का ही करना क्योंकि थर्मोकोल गाइस बहुत ही कमज़ोर होता है, ये जल्दी टूट जाएगा। तो मैं इन तीनों सॉकेटों को ग्लू गन से चिपका लेता हूँ एक एक करके। तो अब मैं इन तीनों सॉकेटों का कनेक्शन कर रहा हूँ। इन तीनों सॉकेटों का कनेक्शन बहुत ही इजी है। तीनों सॉकेट का कनेक्शन पैरेलल में होगा। आप इन तीनों सॉकेटों के बीच में एक एक स्विच भी लगा सकते हो अगर आपको अलग अलग कंट्रोल करना है। मैंने इन सॉकेट पर कोई भी स्विच नहीं लगाया है क्योंकि ये इन्वर्टर 45 वाट का है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्विच का ज़रूरत पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों ये इन्वर्टर बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके पीछे मैंने 220 वोल्ट इनपुट के लिए ये सॉकेट लगाया है और ये बैटरी के लिए वायर लगाया है और ये एक फ्यूज़ भी लगाया है जिससे ट्रांसफार्मर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और इन्वर्टर के फ्रंट में मैंने एक SPST स्विच लगाया है और कुछ इंडिकेटर लगाया है और इन्वर्टर के ऊपर मैंने 3 सॉकेट लगाया है, इससे हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इन्वर्टर के ऊपर में यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल किया है क्योंकि गाइस मेरे पास पीवीसी सीट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल किया है। जब मेरे पास पीवीसी सीट अब मिल जाएगा तब मैं इसके ऊपर पीवीसी सीट लगा दूँगा। अभी मैंने ऐसे ही इस्तेमाल के लिए थर्मोकोल लगाया है। अगर आप इस टाइप का इन्वर्टर बनाओगे तो आप ऊपर में पीवीसी सीट ही लगाना, थर्मोकोल मत लगाना क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर होता है। तो चलिए अब मैं आपको इस इन्वर्टर का टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं इस इन्वर्टर को चलाने के लिए मैं इस टाइप का एक 12 वोल्ट 7 एम्पेयर का लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसके वायर को यहाँ इस जगह पर लगा दे रहा हूँ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। तो अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हो मैंने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रहा है। तो मैं अब एक बल्ब होल्डर और एक बल्ब ले रहा हूँ। तो चलिए अब इस इन्वर्टर से ये 9 वाट का बल्ब को जला कर देखते हैं। तो मैं प्लग को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस जैसे स्विच ऑन किया तो गाइस बल्ब जल रहा है, एकदम मस्त ग्लो हो रहा है, देख सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, जो भी है वो आपके सामने है और मैं आपको इन्वर्टर के अंदर भी दिखाता हूँ। कोई भी दूसरा सामान नहीं लगा हुआ है ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर बोर्ड के सिवा। ये बल्ब इन्वर्टर से चल रहा है, इन्वर्टर बैटरी से पावर ले रहा है और बल्ब को चला रहा है। तो मैं इस प्लग को डायरेक्ट 220 वोल्ट AC में प्लगिंग कर देता हूँ और जैसे मैंने प्लगिंग किया इस बल्ब का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया और बैटरी चार्ज होने लग गया, आप देख सकते हो। तो ये बल्ब अभी डायरेक्ट करंट से चल रहा है और ये बैटरी अभी चार्ज हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाता है और ये बैटरी चार्ज होने लगता है। और जैसे ही गाइस इसका लाइट को मैं ऑफ करता हूँ तो देख सकते हो थोड़ी देर बंद होता है, फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, फिर वो बैटरी से बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है।